आज सुबह से ही सपा की नई नवेली सांसद प्रिया सरोज ट्रेंड कर रही हैं। डिटेन की उनकी तस्वीरें, फोटोज, बहुत सारे वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रिया सरोज को ही पुलिस ने हिरासत में लिया है, बहुत सारे लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, या यूं कह दें कि इंडिया गठबंधन के सीनियर लीडर्स को हिरासत में लिया गया। क्या राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, महुआ मोहित्रा, आप जिनको भी जानते होंगे, जिन भी चेहरों से आप परिचित होंगे, उन सब को लगभग डिटेन किया गया। आप सभी को पता है कि इंडिया गठबंधन आज मार्च कर रहा था। ये मार्च जो है वो संसद से निकलकर अब सड़क पर आ गया है, क्योंकि बिहार में हो रहे एसआईआर के खिलाफ विपक्ष हंगामा कर रहा था। राहुल गांधी ने भी बहुत कुछ कहा, अखिलेश यादव ने भी बहुत कुछ कहा, प्रियंका गांधी से लेकर डिंपल यादव से लेकर तमाम महिला नेत्री भी नजर आई। फिर ये प्रिया सरोज क्यों ट्रेंड कर रही थी, प्रिया सरोज जैसी और सांसद की मांग क्यों की जा रही थी, ये आपको इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जानिए कि प्रिया सरोज हैं कौन। तो प्रिया सरोज सपा की एक सांसद हैं जो इस बार चुनाव में उतरती हैं और जीत भी जाती हैं। जौनपुर के मछली शहर से जीत कर ये जब संसद में पहुंचती हैं तब इनकी खूब तारीफ की जाती है। तारीफ के कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि जब से ये सांसद बनी है तब से इक्का दुक्का दिन छोड़ दिया जाए तो ये हमेशा संसद में प्रेजेंट रहती हैं। इनका 95% प्रेजेंट रहने का रिकॉर्ड है। ये कहा जा रहा है कि महिला सांसदों में अगर उपस्थिति के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा प्रदर्शन जो है वो प्रिया सरोज का रहा है, इसलिए इनकी खूब तारीफ की जा रही है। इसके अलावा प्रिया सरोज की तारीफ और भी कई कारणों की वजह से की जाती है। एक तस्वीर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, ये तस्वीर आप देखिए। ये एक सांसद के रूप में प्रिया सरोज को जब आप देखते हैं तो आपको अलग सा लगता है। एक सांसद खुद जमीन पर उतरकर टूटी हुई सड़क की फोटो खींचता है तो एक मैसेज जाता है कि जमीन पर जमीन के मुद्दे खुद ही सॉल्व करने की कोशिश वो कर रही हैं। जनता से नहीं पता चल रहा है कि उनकी परेशानी क्या है, वो खुद जमीन पर उतर रही हैं, वहां से फोटोज निकाल रही हैं और जिम्मेदार लोगों तक पहुंचा रही हैं। ये तस्वीर जो है वो बहुत अनोखी और बहुत अलग है। अमूमन इस तरीके के नेता बहुत कम देखने को मिलते हैं और तब ये लिखा जा रहा है कि नेता हो तो प्रिया सरोज जैसा हो, जो अधिकारियों को हालत खुद ही बता रही हैं, पब्लिक से अधिकारियों को नहीं, या पब्लिक से इन्हें नहीं पता चल रहा, ये खुद जमीन पर उतर रही है। ये तस्वीर मैंने आपको दिखा दी। अब प्रिया सरोज कई और कारणों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। इसमें से सबसे बड़ा और प्रमुख कारण ये है कि इनके जो मंगेतर हैं, या ये कह दें कि इनके जो बॉयफ्रेंड हैं, वो एक फेमस क्रिकेटर हैं, आप जानते भी होंगे, रिंकू सिंह। इनसे इनकी सगाई की कई तस्वीरें वायरल हुई। उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बना कर रखा था वो हटा देता है। फिर रिंकू सिंह और प्रिया सरोज कई वजहों से और चर्चाओं में आते हैं। अभी हाल ही में प्रिया सरोज उस स्टेडियम पहुंचती हैं जहां रिंकू सिंह प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वो तस्वीरें, वो फोटोज, वो वीडियोस भी वायरल किए जाते हैं। बहुत लोग इसका विरोध भी करते हैं, एक सांसद के रूप में इतनी खाली हैं कि मिलने जा रही हैं, इस तरीके की चीजें भी लिखते हैं। बहुत सारे लोग जो रूढ़िवादी हैं उनका ये मानना है कि शादी से पहले इस तरीके से मिलना जुलना ठीक नहीं है और अलग अलग वजहों से उन्हें ट्रोल किया जाता है। फिलहाल एक बात समझने की ज़रूरत है कि एक नेता है, वो भी एक इंसान है, वो भी, उसकी भी फीलिंग्स हैं। और क्योंकि रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की दोस्ती बहुत पुरानी है, वो बहुत सालों से एक दूसरे को पसंद किया करते थे और उसके बाद अब उनकी सगाई भी हो चुकी है, तो ऑफिशियली ये कह दें कि दोनों लगभग जो है वो कपल्स या जोड़े के रूप में आप उन्हें देख सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की कमेंटबाजी ठीक नहीं लगती। किसी के घर में घुसकर किसी पर पर्सनल कमेंट करना मुझे ठीक नहीं लगता। मतलब कोई महिला है, वो अपने पति से या अपने बॉयफ्रेंड से मिलने ही जा रही है तो उसे इतना ज़्यादा ट्रोल देने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिलहाल ये मेरा अपना मानना है, बहुत सारे लोग इसका विरोध भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रिया सरोज एक अलग वर्ग से आती हैं और रिंकू सिंह एक अलग वर्ग से आते हैं, इसीलिए जातीय भेद होने की वजह से भी उन्हें खूब ट्रोल किया गया। फिलहाल जब से प्रिया सरोज रिंकू सिंह की ज़िंदगी में आई हैं तब से रिंकू सिंह को काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो झेलनी पड़ रही है। पहला तो इलेक्शन कमीशन उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, वो वापस ले लिया। इसके अलावा और भी कई वजहों से रिंकू सिंह को प्रॉब्लम उठानी पड़ी और तब ये कहा गया कि ये सब शादी करने की वजह से उन्हें प्रॉब्लम उठानी पड़ रही है और वगैरह वगैरह, इस तरीके से उन्हें खूब ट्रोल किया गया। फिलहाल आप
प्रिया सरोज को अगर देखना चाहें तो एक और तस्वीर की वजह से आज वो खूब तेजी से वायरल हुई। ये तस्वीर देखिए जिसमें प्रिया सरोज टीएमसी की सांसद मिताली जो बेहोश हो गई थी उन्हें कंधा देते नजर आई। और एक सांसद के रूप में इस तरीके की चीज़ें जब सामने आती हैं तो लोग कहते हैं कि जब आपको कुर्सी मिलती है, सत्ता मिलती है और राजनीति का स्वाद मिलता है तो सबसे पहले इंसानियत मर जाती है, मानवता मर जाती है। लेकिन प्रिया सरोज उन सांसदों में से हैं जो सत्ता में तो मतलब कुर्सी तो उन्हें मिल ही गई है, स्वाद तो वो राजनीति का चख ही रही हैं, लेकिन इसके बावजूद जब उन्होंने एक सांसद को बेहोश होते देखा तो सबसे पहले उन्होंने उसे हॉस्पिटल पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है अपने कंधे पर ले ली। सबसे पहले उसे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए इस चीज़ को समझा उन्होंने, क्योंकि जो मिताली हैं वो टीएमसी की नेता हैं, इनकी पार्टी की भी सांसद नहीं है, इनकी पार्टी से भी कोई उसका लेना देना नहीं है। हालांकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा तो वो है, लेकिन जिस तरीके से प्रिया सरोज आगे बढ़कर आई और कंधा दिया और वो गाड़ी तक पहुंचाने गई। ये तानाशाही नहीं चलेगी। फिलहाल एक जगह पर जब प्रिया सरोज मिताली को नहीं संभाल पा रही थी तब वो आवाज देती हैं राहुल गांधी को, और राहुल गांधी आगे बढ़कर आते हैं और अपनी गाड़ी तक ले जाते हैं, हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। लेकिन तब भी प्रिया सरोज एक महिला नेत्री होने के नाते और भी कई वजहों से सुर्खियों में रहती हैं। एक और तस्वीर आप स्क्रीन पर देखिए। ये एक तस्वीर, एक वीडियो आपको नजर आ रहा होगा जिसको प्रिया सरोज ने खुद ही अपने सोशल मीडिया पर डाला था जब वो धान की रोपाई कर रही थी। मतलब ये वो कई कारण है जिसकी वजह से प्रिया सरोज थोड़ी अलग नजर आती हैं। वैसे ये कोई नई और बड़ी बात नहीं है, इस तरीके की चीज़ें बार बार होती रहती हैं। अब आपने देखा ही होगा, मथुरा से सांसद हैं, बनारसी साड़ी पहनकर धान काट चुकी हैं, फिल्म अभिनेत्री हैं। अब इस तरीके की चीज़ें भी हुआ करती हैं और इस तरीके की चीज़ें भी राजनीति का एक हिस्सा हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रिया सरोज को लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि प्रिया सरोज 24 घंटे मौजूद होने वाली एक ऐसी नेत्री हैं, कहा जाता है कि सबकी बात सुनती हैं और सबकी बातों पर ध्यान लगाकर उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करती हैं। फिलहाल प्रिया सरोज आज सुबह से जब ट्रेंड हो रही थी तो हमने भी इनके बारे में डिटेल निकालने की कोशिश की, तो हमें बहुत सारी वीडियोस, फोटोज़ और इनके काम करने के ढंग के बारे में पता चला। और तब पता चला कि एक युवा नेता का राजनीति में आना ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी पार्टी से आए, लेकिन पॉलिटिक्स में हमेशा यंग पर्सनालिटी का होना ज़रूरी है, क्योंकि जब युवा राजनीति में आता है तो वो अपनी एक नई विजन, अपनी एक नई ऊर्जा शक्ति के साथ राजनीति को नई दिशा देता है। शायद प्रिया सरोज वही करने की कोशिश कर रही हैं। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि क्या हमें किसी की पर्सनल लाइफ में इतना ज़्यादा घुसकर कमेंट करना ज़रूरी है क्या? मतलब एक लड़की है या एक नेता है, मैं मानती हूँ कि वो एक सोशल पर्सनालिटी है, लेकिन क्या हमें उसके पर्सनल लाइफ में इस तरीके से कमेंट करना सही है? जिस तरीके से वो स्टेडियम में मिलने गई उसके बाद मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर उनकी इतनी ट्रोलिंग हुई कि उनके अच्छे सारे काम भुला दिए गए। एक इंसान के रूप में, एक लड़की के रूप में, एक नेता के रूप में प्रिया सरोज हर दिन बेहतर करने की कोशिश कर रही हैं, जैसा कि देखने से पता चल रहा है। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा है, इसीलिए लोग ट्रोल करते हैं, नहीं तो हर महीने ही ऐसी बहुत सारी शादियां होती हैं जिससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है। फिलहाल वीडियो पर अपनी राय प्रतिक्रिया देते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत धन्यवाद।